अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूबर्स। आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ट्रेटेनॉइन क्रीम पर और उन यूट्यूबर्स का सीक्रेट आउट करूँगी जिनकी स्किन अमेजिंग है और वो कहती हैं कि वो ट्रेटेनॉइन क्रीम यूज़ करती हैं। लेकिन आखिर वो क्या वजह है कि जब वो ट्रेटेनॉइन क्रीम यूज़ करती हैं तो उनकी स्किन अमेजिंग है, लेकिन जब आम आवाम उसको यूज़ करती है तो उनकी स्किन वैसे खूबसूरत नहीं होती। तो इस वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कि उनकी सीक्रेट का एक्चुअल राज क्या है, क्या वो ट्रेटेनॉइन ही है, और अगर है तो कैसे यूज़ करती हैं, वो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा। ये एक नॉर्मल क्रीम नहीं है कि जिसको आपने अप्लाई किया और बस कुछ नहीं होगा आपको। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं और अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो मेरे गोल्डन रूल्स वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं वो दे दूँगी लिंक उसका, और इसके अलावा मेरी 3 मंथ की 6 मंथ की अपडेट का भी लिंक दे दूँगी। वो मस्ट वॉच करनी है आपने यूज़ करने से पहले। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकती, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली लेडीज़ भी इसको बिल्कुल ना यूज़ करें। जब आप अपने बच्चों से फारिग हो जाएं, यानी कि 30-35 तक आपके जो आप जितने आप बच्चे चाहती हैं वो कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद इसको यूज़ करना शुरू करें, अदरवाइज़ इसको ना यूज़ करें। अच्छा, तो सबसे पहला सीक्रेट उनका ये है कि वो रेटिनॉल नहीं यूज़ करती। मैंने जब सबसे पहले यूजिंग इसके स्टार्ट की तो मैंने रेटिनॉल से की थी। रेटिनॉल भी विटामिन ए का डेरिवेटिव है, लेकिन जो इंटरनेट पे जो लेडीज़ 25-25 साल का दावा करती हैं कि वो यूज़ कर रही हैं और 15 ईयर का, तो मैं आपको बताती चलूँ कि वो फार्मेसी से मिलने वाली ट्रेटेनॉइन क्रीम यूज़ करती हैं 0.05%, जो कि हमारे यहाँ स्किन क्रीम के नाम से आती है। पहली बात, आपने रेटिनॉल नहीं यूज़ करना क्योंकि वो FDA से अप्रूव नहीं होता। कोई भी रेटिनॉल मार्केट में कहीं कॉस्मेटिक शॉप से आप ले लेती हैं तो आप कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि वो अप्रूव नहीं होता। लेकिन जो हमारी स्किन क्रीम है वो अप्रूव है FDA से, तो इसलिए आप प्लीज़ स्किन क्रीम से ही स्टार्ट करें। मैं रेटिनॉल का आपको मशवरा नहीं दूँगी क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो 7 मंथ में वो मेरा सीरम ख़त्म हो गया था रेटिनॉल का, और उसके बाद वो अवेलेबल ही नहीं हुआ मार्केट में। और जितना भी मैंने गेन किया था उससे मेरी स्किन जितनी भी इम्प्रूवमेंट आई थी वो सारा मेरा किए किराए पे पानी फिर गया। जब मैंने स्किन क्रीम यूज़ करना शुरू की तो स्किन क्रीम से क्या हुआ, दोबारा से मुझे साइड इफ़ेक्ट आए और मुझे एक पिगमेंटेशन का इशू हो रहा था। वो मैं आपको बता दूं कि वो रेटिनॉल या स्किन की वजह से नहीं है, वो मेरे इटर्नल इश्यूज़ हैं उनकी वजह से हैं। और जैसे ही वो इटर्नल इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे ओवरऑल स्किन पे कहीं पिगमेंटेशन नहीं है, वो सिर्फ ओनली यहाँ पे एक छोटा सा मार्क है। तो इसलिए आप डरें नहीं उसको यूज़ करने से। और दूसरी बात उनकी ये है कि वो बार बार हमारी तरह, जैसे अगर हमारी कोई प्रेगनेंसी होती है तो हम स्टॉप कर देते हैं या कोई भी इशू होता है, वो स्टॉप नहीं करती हैं। जब उन्होंने एक बार स्टार्ट कर लिया तो फिर उसको लाइफ टाइम आपको स्टार्ट रखना चाहिए। अगर आपको उसको 10 दिन भी स्किप करेंगे ना तो फिर आप अगेन उसको स्टार्ट करेंगे 15 डेज़ के बाद, तो आपको सारे साइड इफ़ेक्ट उसके दोबारा आएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। तो अब मैं इसका असल सीक्रेट बात बताने से पहले थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ कि जब मैंने स्किन क्रीम यूज़ करना शुरू की थी तो मैंने जेनिफर नाम की एक लेडी हैं यूट्यूबर, उनकी वीडियो देख के मैं इंस्पायर हुई थी और मैंने उनकी वीडियोस देख के स्किन क्रीम यूज़ की थी, क्योंकि वो बड़ी ऑनेस्ट लेडी लगती थी। तो उनकी ये ऑनेस्टी देख के मैंने कहा कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ मिरेकल करेगी, और मैंने यूज़ की और मिरेकल हुआ भी। लेकिन वो वाले इफ़ेक्ट्स जो उनकी स्किन पे थे ना वो नहीं नज़र आए। वो बिल्कुल मेकअप लेडी नहीं है, सिर्फ एक सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र और यही हमारी ट्रेटेनॉइन क्रीम वो यूज़ करती हैं 0.05, और 15 ईयर्स से ज़्यादा हो गया उनको यूज़ करते हुए। 37+ उनकी एज है और कमाल की उनकी स्किन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन जब मैंने उसको स्टार्ट किया, मुझे जो रिज़ल्ट्स रेटिनॉल से मिले, उसके बाद जब मैंने स्किन पे स्विच किया तो दोबारा से साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गए, क्योंकि रेटिनॉल थोड़ी वीकर फॉर्म होती है, लेकिन इतनी भी वीकर फॉर्म नहीं होती। 2% मैंने यूज़ किया था, वो इतनी वीकर नहीं होती। कुछ लोगों ने कहा कि वो तो एक वीक फॉर्म है, लेकिन नहीं, वो वीक नहीं होती। मेरी 3 मंथ की और 6 मंथ की अपडेट्स आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा आपको। आप देखें किस कदर मेरी स्किन डैमेज हुई थी उससे और कितनी ड्राइनेस पेलिंग मुझे हुई थी उससे। और बिल्कुल इस खुशफहमी में ना रहिएगा कि आप रेटिनॉल यूज़ करेंगे और इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट सिर्फ उनको नहीं होते जिनकी हेल्दी स्किन होती है, जिनकी अनहेल्दी स्किन होगी उनको साइड इफ़ेक्ट मस्ट होंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है। और अब आ जाते हैं मेरे थोड़े से एक्सपीरियंस पे कि
जब मैंने इसको यूज़ किया तो वो जो पिगमेंटेशन की वजह से मैंने डॉक्टर के ट्रीटमेंट लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको 1 मंथ के लिए स्किप कर दें। तो मैंने जब 1 मंथ के लिए उसको स्किप किया तो अभी तो मेरे साइड इफ़ेक्ट आ ही रहे थे उसके, और कंप्लीट ख़त्म नहीं हुए थे ट्रेटनॉइन क्रीम के, तो मैंने छोड़ दी। लेकिन मुझे मेरी पिगमेंटेशन में फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी थी उसके हिसाब से भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पड़ेगा, आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा इटर्नल इशू थे, ये मुझे आप पता चल रहा है कि मेरे इटर्नल इश्यूज़ हैं, ये एक्सटर्नल नहीं है। अगर एक्सटर्नल होते तो ज़रूर फ़र्क पड़ जाता। तो ऐसा हुआ कि फिर मैंने अगेन दोबारा से डॉक्टर के जब 1 महीने स्किप किया, फिर दोबारा मैंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि जो डॉक्टर की मैं मेडिसिन यूज़ कर रही थी और क्रीम्स यूज़ कर रही थी उससे मेरी स्किन का ग्लो चला गया था। और मैं नहीं चाह रही थी कि जो मैंने स्किन इससे इतना ज़बरदस्त ग्लो गेट किया और वो मैं ऐसे जाने दूँ, इसलिए मैंने वो दोबारा स्टार्ट कर दी स्किन ए क्रीम। और अभी उसके साइड इफ़ेक्ट दोबारा से आ ही रहे थे कि अचानक से मुझे दूसरे सिटी में जाना पड़ गया, और उस सिटी में बहुत ज़्यादा स्मोक थी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन थी, और मैं अपना कुछ एक्सटर्नल जो इश्यूज़ तो नहीं थे, मैंने इंटरनल इश्यूज़ के लिए मैं किसी हर्बलिस्ट के पास गई और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी। जब मैंने वो मेडिसिन खाई तो एक ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ मेरे स्किन पे। मतलब ये कि जब आपकी इनर की चीज़ें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा तो आपकी स्किन कभी नहीं ठीक हो सकती। इसलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे पहले फोकस करें, उसको ठीक करें, अपने न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को ठीक करें, अपने खाने पीने को ठीक करें, फिर इसके बाद एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको स्किन क्रीम इफ़ेक्ट करेगी। तो मेरी स्किन ऐसे हो गई थी जैसे आटे में किसी ने ख़मीर लगा दिया हो, उबल गई थी, और छोटे छोटे बारीक पिंपल 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 इतने ज़्यादा आ गए थे, और इस कदर ख़राब हो गई थी मेरी स्किन की मैं बयान नहीं कर सकती। और उसके ऊपर मैं स्किन क्रीम को लगा भी नहीं पा रही थी। तो मैंने फिर कुछ दिन छोड़ा, फिर मुझे 15 डेज़ का गैप लेना पड़ा, और फिर मैंने दोबारा लगाया स्किन को, फिर मुझे दोबारा से वही साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गए। क्योंकि मेरे जब आप अंदर से ठीक नहीं होंगे तो फिर बाहर भी उसके रिज़ल्ट नहीं आएंगे, और ऊपर से इतनी पोल्यूशन थी। तो अब ये बात करने का मकसद क्या है, फिर इसके बाद मैंने 1 महीना का गैप डाला, और फिर मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने फिर डॉक्टर की मेडिसिन ली, और फिर से वही कुछ हुआ मेरे साथ। और अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ स्किन क्रीम, लेकिन अब डॉक्टर की क्योंकि मेडिसिन ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए मैंने दोबारा से स्किन क्रीम स्टार्ट कर दी है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये असल इसका जो सीक्रेट है वो है फ्री रेडिकल से बचना। जब तक आप फ्री रेडिकल से नहीं बचेंगे ना, आप अपनी अच्छी स्किन नहीं कर सकते। अच्छा, फ्री रेडिकल्स के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। उसके बगैर आपकी स्किन अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप स्किन क्रीम नहीं भी लगाएंगे ना, तो तब भी अगर आप फ्री रेडिकल्स वाली वीडियो को फॉलो कर लेंगे ना, तब भी आपकी स्किन अमेजिंग हो जाएगी, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये पोल्यूशन के अंदर होते हैं, सनरेज़ में होते हैं, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें सारे में फ्री रेडिकल्स होते हैं, और हमारी बॉडी भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है, हम इससे कम्प्लीटली बच ही नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनाने में क्या चीज़ आगे आगे, वो मेडिसिन सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद चीनी है, फास्ट फूड है, खैर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारी हेल्दी स्किन को ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं, इसी वजह से हम बूढ़े होते हैं। हमारे अंदर से भी ऑर्गन्स को वो ईट अप करते हैं और हमारी स्किन को भी वो ईट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ख़राब होती है और हम बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो हमारे सेलिब्रिटीज़ का सीक्रेट है वो भी यही है कि वो फ्री रेडिकल से बचते हैं। तो जब मैंने सर्च की जेनिफर पे दोबारा, तो एक दिन मैंने उनकी एक वीडियो अपलोड होते हुए देखी, जिसमें उन्होंने एक कोलेजन का सोर्स बताया ईट करने के लिए, खाने के लिए। तो वो क्या खाती हैं, उन्होंने ये बताया, वो पिग्स फीट खाती हैं कोलेजन, एज अ कोलेजन। और इसके अलावा पता नहीं वो उसके पिग्स के लीवर भी और बहुत कुछ खाती हैं, तो वो एज अ न्यूट्रिशन और स्किन के लिए वो उनकी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम मुस्लिम हैं, हम ये नहीं चीज़ें खा सकते। तो आप कोलेजन पाउडर पी सकते हैं, लेकिन अब अगर आप कोलेजन पाउडर पी रहे हैं इतने एक्सपेंसिव, तो आप 100 की एक क्रीम लगाने का आपको क्या फ़ायदा, आपका बजट तो फिर वापस वहीं पे आ जाएगा। लेकिन आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो डीएनए, आपकी स्किन, आपके हेयर एंड नेल जो चीज़ बनाती हैं वो बनाती हैं प्रोटीन।
आप प्रोटीन ले सकते हैं, यानी कि आप गोश्त लें, चिकन लें और उसको अच्छी तरह चबाएं। चबाना सबसे बड़ा सीक्रेट है। अपने खाने को कम से कम एक नवाले को 50 बार बाइट करें और फिर उसको निगलें। ऐसे ना, आप देखेंगे विद इन 1 मंथ आपको बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट इसके नज़र आएंगे। और अनहेल्दी खाना छोड़ दें। फ्री रेडिकल वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मुझे पता है आपने वो ज़रूर देखनी है। तो ये सीक्रेट है फ्री रेडिकल्स का। अब आप, मैंने जब जेनिफर को इसके अलावा मैंने देखा तो आप उसकी वीडियोस मेडिटेशन पर भी थी, एक्सरसाइज पर भी थी, ठीक है। और उनका एनवायरनमेंट देखें, इतना क्लीन है, पोल्यूशन तो वहाँ है ही नहीं। और आप पाकिस्तान की पोल्यूशन देखें, इंडिया की पोल्यूशन देखें, किस कदर पोल्यूटेड एरिया है। तो फिर आप मुझे खुद बताएं कि आप स्किन ए से वो वाले रिजल्ट्स गेट कर सकते हैं जो एक 60+ की लेडी यूएस में बैठ के या यूके में बैठ के या किसी ऐसी कंट्री में और ऐसे इतने क्लीन एनवायरनमेंट में बैठ के अगर वो स्किन ए क्रीम की तारीफ़ कर रही है और ट्रेटेनॉइन के बेनिफिट्स बता रही है, तो उसका एनवायरनमेंट भी तो देखें, उसके खाने भी तो देखें। और 30+ लेडीज़ को पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि उनको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए लाजमी, मल्टीविटामिन तो आपकी हेल्थ आपकी डेली रूटीन में होने ही चाहिए, ठीक है। इस पर मैं विटामिन पे एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी अपनी। और अगर आप चाहते हैं कि स्किन ए से आपकी स्किन वाकई 100% जो यूट्यूबर्स जैसी हो जाए, तो फिर आपको फ्री रेडिकल से बचना होगा, आपको खाना अच्छा लेना होगा। इससे क्या होगा, देखें, मशवरा तो मैं आपको ये भी दे सकती हूँ कि आप गोला मारें स्किन ए क्रीम को और आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएं कि आपने जब इतना एक्सपेंसिव कोलेजन पाउडर पीना है या ये या वो करना है, आपने इतना कुछ, आप जाएं और 3-4 हज़ार की क्रीम लगाएं और अपनी स्किन को बेटर कर लें। नहीं, मैं ऐसा मशवरा नहीं आपको दूंगी। उसकी रीज़न ये है कि जब आप हेल्दी खाएंगे ना तो आपकी ओवरऑल स्किन पे इफ़ेक्ट होगी। आपके हाथ, बाल, आपके नेल, आपकी हेल्थ, आपकी ब्रेन आपका फोकस अच्छा होगा चीज़ों के ऊपर। तो जब आप हेल्दी होंगे, वो आपके मूड अच्छे होंगे, आप लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। तो बजाय ये कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, क्रीम्स पे पैसे वेस्ट ना करें, स्किन को ही यूज़ कर लें और उसके साथ अपनी डाइट को अच्छा बना लें ताकि आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकें। तो सीक्रेट असल में यही है। और मैंने भी अब अपनी डाइट को इम्प्रूव किया है। जैसे ही मुझे इसकी इम्प्रूवमेंट तो मुझे तो नज़र आ रही है और मेरी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं किसी आउटकम पे पहुंचूंगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूंगी अपनी डाइट में, और विटामिन तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो एंड पे मैं ये बात बता दूं कि जो लोग भी कमेंट करते हैं मुझे स्किन के क्रीम के हवाले से, वो सबसे पहले मेरी गोल्डन रूल वाली वीडियो देखें, मेरे अपडेट्स देखें, उसके बाद वो बात करें। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि रेटिनॉल जो है वो स्ट्रॉन्गर फॉर्म है, वो वीकर फॉर्म है, ठीक है। लेकिन 2% यूज़ करेंगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो फिर ट्रेटेनॉइन जितनी स्ट्रॉन्ग आपको फील होगी। तो इसलिए वीडियो को और से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अब इस वीडियो का आउटकम यही है कि अगर आप देखें उन यूट्यूबर्स की टोटल लाइफ को, पीछे से सारा उनका चैनल खोलें और सारा देखें कि वो क्या क्या करती हैं। स्किन ए क्रीम या ट्रेटेनॉइन सिर्फ उनका सीक्रेट नहीं है, और उनकी हेल्थ का जो राज है वो फ्री रेडिकल से बचना है। तो आप भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जिस अल्लाह ताला ने हमारा आज लिखा है उसी रब ने हमारा कल भी लिखा है। तो इसलिए आप परेशान ना हुआ करें कि आज हम ये खा रहे हैं तो हम कल क्या खाएंगे। जिसने आपको पैदा किया, आपको पता भी नहीं था कि आप दुनिया में आएंगे, ठीक है, उसी ने आपका मुस्तकबिल लिखा है। अल्लाह ताला ने अपने बंदे का रिस्क लिख दिया है, ठीक है। अब आप सोच सोच के अपने आप को परेशान मत करें अपने आने वाले कल के लिए। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी का ड्रामा लिख दिया, अब इसमें वही कुछ होगा जो अल्लाह ताला ने लिख दिया। आप उनके किरदारों को और अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं सकते, ठीक है। आप कोशिश कर सकते हैं, अपनी दुआएं कर सकते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, ठीक है। लेकिन परेशान किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अपनी ज़िंदगी को और अपनी हेल्थ को आप तबाह करेंगे। तो ये मेरा एक लास्ट में एक मैसेज था आपके लिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।